जागता उसके सबूत हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाहर पढ़ करके इस देश का इतना बड़ा संविधान दिए। इन मनवादी ताकतों को ये नागवार लग रहा है कि ओबीसी SC ST के लोग भी आज अध्यापक और गुरु जी कहलाने के लायक हो गए हैं। ऐसा है चूंकि सरकार को खुश करने के लिए वहां के तत्कालीन BSA ने सरकार को खुश करने के लिए अपनी वाहवाही लूटने के लिए अध्यापक को के ऊपर सस्पेंड किया, जबकि उनकी पूरी प्रकरण की जांच करना चाहिए था। बोल के तो जाया माइक लगाओ, मैक लाओ, चला अंदर चला यही नपुना जय भोलेनाथ की। हाँ एकदम छुआ दिया मुड़ी नपुना गंधर के जिंदगी में ना कर पाए। नपुना घतरा हमें ना देखा, हमका देखा नहीं ना पूरा पूरा 2 में 3 में 6 में पढ़ रहे थे तो वहाँ 2 परंपरा एक परंपरा पहले पहले बीच बाबू साहब ना कौन समझौता ना वही गुरु जी सिर्फ ये समझ ले के नौकरी शिक्षा एक डिग्री हासिल करके आए हैं वो एक है। बड़ी बेइज्जती तो कराई के ना रहा। भारत में कानून लागू है और कानून निर्णय लेता है कौन दोषी है कौन गलत है, किसके साथ क्या करना चाहिए। भीड़ निर्णय ले रही है, भीड़ निर्णय ले रही है किसके साथ कौन सा दंड होना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि इस उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई कानून लागू नहीं है। ये जंगल राज है और ये जंगल राज अपना करके ओबीसी SC ST को लगातार बेइज्जत करने का काम करता है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगर हम उत्तर प्रदेश में इस समय माहौल की बात करें तो जगह जगह पिछड़ों और दलितों के साथ अत्याचार चरम पर। अभी पीछे आपने इटावा की घटना देखा होगा जहां पर पिछड़े जो और दलित कथावाचक थे उनके साथ जो घटना हुई ये किसी से छुपी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक सियासी मुद्दा भी ये बन गया। अभी जो हालिया जो घटना है वो सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक क्षेत्र से है, जहां पर एक दलित टीचर को इसलिए नाक रगड़वाई गई और उसको अपमानित किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया तो उसने एक 8वीं में पढ़ने वाली बालिका को छुट्टी इसलिए नहीं दिया कि वो कांवड़ यात्रा में जाना चाह रही थी और उन्होंने बहाना बनाया, कहा कि अगर आप वहां जाती हैं, आप एक पुरुषों के बीच में जाती हैं और वो भी स्कूल टाइम में, तो ये हम न छुट्टी नहीं दे पाएंगे, आप घर पे जाइएगा, अपने हिसाब से आप उसको देख लीजिएगा, मैं स्कूल टाइम से मैं छुट्टी नहीं दूंगा। उसके बाद से वो जो भावना आहत गैंग एक तरीके से चर्चा में रहती है वो सक्रिय होती है। कुछ दिनों बाद वो जब वापस आती है वहाँ से तो उस अध्यापक को अपमानित करती है, उसको बार बार उसको नाक रगड़वाया जाता है, मुर्गा बनाया जाता है, उठक बैठक करवाई जाती है, ऐसे तमाम तरीके से अपमानित किया जाता है। हमारे साथ सुल्तानपुर के कुछ लोग हैं, इनसे हम इस घटना के विषय में चर्चा करते हैं और पूरी जानकारी क्या है घटना के संबंध में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल को, बहुत बहुत स्वागत। मैं रामानंद बौद्ध, मोस्ट कल्याण संस्थान के प्रदेश संयोजक। जो भी सुल्तानपुर में जो घटना हुई है जी, वह घटना बहुत निंदनीय है जी। जबकि इस देश में भारतीय संविधान लागू है और भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी इस देश में जो अध्यापक है, जो इस देश की व्यवस्था में जितने लोग बैठे हैं वो अध्यापक सबको पढ़ा करके उस व्यवस्था को संचालित करने योग्य बनाता है। ऐसे अध्यापक को बेइज्जत करके इस सरकार में जो मनमाना सरकार है, तानाशाह सरकार है, खास करके ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के नौकरी करने वाले लोग, अध्यापक लोग और तमाम नौकरी करने वाले लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है। इस आशय और उद्देश्य से बेइज्जत किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये नौकरी न कर पाएं। जैसा कि इस देश में जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो हमारे ओबीसी SC ST के लोगों को पढ़ने के लिए अधिकार से वंचित किया, विद्यालय में बैठने के लिए वंचित किया। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके सबूत हैं, जीता जागता उसके सबूत हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाहर पढ़ करके इस देश का इतना बड़ा संविधान दिए। इन मनवादी ताकतों को ये नागवार लग रहा है कि ओबीसी SC ST के लोग भी आज अध्यापक और गुरु जी कहलाने के लायक हो गए हैं। ऐसी घटना कारित करके जो निंदनीय है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, बजाय उनके ऊपर कार्रवाई होने की जिन्होंने घटना कारित की है। जिन लोगों ने जा करके विद्यालय प्रांगण में घुस करके मास्टर को माफी मंगवाया, नाक रगड़वाया,
और उनको बेइज्जत करने का काम किया। इसको सुल्तानपुर के डीएम और एसपी को स्वतः संज्ञान लेकर के उस भीड़ के लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था। अगर भारत में लोकतंत्र जिंदा है, अगर भारत में कानून नाम की कोई चीज जिंदा है। अच्छा, हम एक सवाल यहाँ पे और करेंगे। आपने कहा कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हुक्मरान हैं, उनको संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई कर, तो कार्रवाई तो उन्होंने की ना, बीएससी ने उनको सस्पेंड कर दिया। तो इसको अब आप अगर वो सस्पेंड कर रहे हैं बिना जांच के, बिना किसी सबूत के, और इस बिहार पे कि लोग वहाँ भीड़ इकट्ठा होके एक तरीके से उनको जो है प्रताड़ित भी करती है और उन्हीं को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो एक पक्षीय कार्रवाई हुई है, तो फिर वो क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसा है, चूंकि सरकार को खुश करने के लिए वहाँ के तत्कालीन बीएसए ने सरकार को खुश करने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए अध्यापक को के ऊपर सस्पेंड किया, जबकि उनकी पूरी प्रकरण की जांच करना चाहिए था। और बीएसए महोदय का एक परिवार है अध्यापक, बीएसए महोदय को प्रार्थना पत्र दे करके माने पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम प्रार्थना पत्र देना चाहिए था कि मेरे अध्यापक के साथ इस तरह जो है दुराचार किया गया है, उसके बेइज्जत किया गया है, बेइज्जत करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिखने के बजाय उन्होंने सस्पेंड किया है, ये घोर निंदनीय है। इन्होंने निश्चित रूप से सरकार को खुश करने के लिए ऐसा किया है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल फिर यहाँ पर ये भी उठता है कि जिस तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं और कहीं जाके एक अध्यापक जिसे हम लोग अभी आस्था की बात कर लेते हैं, तो कहा जाता है गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु को इतने उच्च श्रेणी पे रखा गया, और एक गुरु क्यों? क्योंकि वो एक दलित समाज से था, इसलिए उसके इस तरीके की मानसिकता के साथ उसके साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया। जैसा कि आप इसके पूर्व में आज के 20 साल पहले आप चले जाएं, 20 साल पहले चले जाएं, जब आप पढ़ रहे थे, आप कक्षा 5 में, 2 में, 3 में, 6 में पढ़ रहे थे, तो वहाँ 2 परंपरा थी। एक परंपरा थी, एक वर्ग के अध्यापकों को बाबू साहब पंडित जी के अध्यापक को बाबू साहब मास्टर जी कहा जाता था, वहीं ओबीसी SC/ST के अध्यापकों को मुंशी जी कहा जाता था। जबकि शिक्षा एक, मतलब वो जो पढ़ करके आए हैं, जो डिग्री हासिल करके आए हैं, वो एक है, वेतन एक है, पद एक है, लेकिन अलग अलग नामों से बुला करके उस समय भी अपमानित करते थे। लेकिन आज तानाशाह सरकार होने की वजह से इतने हद तक गिर गए हैं कि नाक रगड़वा रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है। और आप सोचिए कि भारत में भारतीय संविधान लागू है, भारत में कानून लागू है, और कानून निर्णय लेता है कौन दोषी है, कौन गलत है, किसके साथ क्या करना चाहिए। भीड़ निर्णय ले रही है, भीड़ निर्णय ले रही है किसके साथ कौन सा दंड होना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि इस उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई कानून लागू नहीं है, ये जंगल राज है, और ये जंगल राज अपना करके ओबीसी SC/ST को लगातार बेइज्जत करने का काम कर रहा है। अच्छा, एक सवाल फिर यहाँ पे और उठता है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु के पद पर अग्रसर है और कुछ समय बाद विश्व गुरु बन भी जाएगा। और दूसरी तरफ आप तमाम जो धर्मगुरु हैं उनको देखेंगे कि एक हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। तो क्या वो जो अध्यापक जिसके साथ ये अमर्यादित व्यवहार हुआ, वो हिंदू है या नहीं? देखिए, भारतीय संविधान के तहत अगर देखा जाए तो वह हिंदू नहीं है। अगर मान लिया जाए वो हिंदू है तो फिर अध्यापक नहीं है। मनुष्य समिति ये कहती है, नारियों शूद्रों शिक्षा नाधिताम, नारियों और शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। अगर वो अध्यापक SC है तो उसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं। अगर SC होते हुए हिंदू है तो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। अगर शिक्षा ग्रहण करके वो अध्यापक बन गया तो इससे साफ जाहिर होता है कोई हिंदू नहीं है, वो इस देश का मानव है, इस देश का नागरिक है, इस देश को संविधान को मानने वाला लोग हैं। और संविधान ये पावर देता है, पढ़ने लिखने का अधिकार देता है, नौकरी करने का अधिकार देता है, बिजनेस करने का अधिकार देता है। संविधान के बदौलत वो नौकरी पर पहुंचे हैं, न कि हिंदू की बदौलत वो नौकरी पर। अच्छा, एक चीज और हम पूछेंगे, जिस तरीके से वायरल वीडियो में बार बार उस अध्यापक के साथ इस तरीके के नाक रगड़वाने की हमने नहीं देखा, फिर से नाक रगड़िए, उठक बैठक लगवाइए, जिस तरीके से व्यवहार, क्या नहीं लगता कि ये जो विचारधारा है, ये जो मनवादी विचारधारा है, ये पुराने समय जो कभी आज के पहले पिछड़ों दलितों के साथ अत्याचार होता रहा है पुराने समय में, वही समय फिर दोहराने की कोशिश हो रही है? निश्चित रूप से वही समय फिर दोहराया जा रहा है कि गड़े में हड़ियां, पिछवाड़े झाड़ू, ओबीसी SC/ST समाज को लग जाए, ऐसा लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको यह भी ध्यान में रखना चाहिए, 1 जनवरी 1918 को जो भीमा कोरे गांव में तमाम ओबीसी SC/ST की जातियों ने, महार जातियों के लोगों ने आंदोलन किया,
और अपने राज सत्ता को स्थापित करने का काम किया। ओबीसी SC ST जिस दिन जग जाएगा उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। इस भारत का इतिहास गवाह है। आप दशरथ माटी को देख लीजिए, जो ये लोग ठान लेते हैं वो कर डालते हैं। निश्चित रूप से वो कहीं अपने तानाशाही में गुमराह हो गए हैं कि जिस दिन ओबीसी SC ST समाज इस देश का जग जाएगा क्या हश्र होगा, इसका नतीजा वो नहीं समझ पा रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि जिस तरीके से एक चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जैसी या पूरे देश में अगर बात की जाए तो 85% आबादी की बात होती है, 90 तक की बात होती है कि ये जो एक तबका है, ये SC ST माइनॉरिटी या OBC, ये बहुत बड़ी आबादी है। और जो एक मनवाद या सामंतवाद की चर्चा होती है 2% 4% की बात होती है। अगर वो 4% होके आपके 80-90% पर राज करे तो इसके पीछे मानसिकता क्या दिखता है? इसके पीछे ये मानसिकता है कि अंधभक्त बनाने का लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा विहीन समाज निर्माण करने की बात कर रहे हैं। जैसा कि एक स्पीच आपने सुना होगा माननीय नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री महोदय का, उन्होंने कहा भाइयों बहनों, भारत देश को दुनिया का सबसे बड़ा लेबर स्पोर्ट देश बनाना चाहता हूं। अगर दुनिया का सबसे बड़ा लेबर स्पोर्ट देश कोई व्यक्ति इस देश का हुक्मरान अगर बनाना चाहता है तो उसके पूर्व पहले शर्त है लेबर स्पोर्ट, लेबर की सप्लाई करने के बनाने के पहले पूर्व शर्त होगी कि इस देश में रहने वाले नागरिकों को शिक्षा विहीन कर दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार ये आदेश जारी कर रहे हैं, विद्यालय को बंद करने का, मर्ज करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और अकेला एक संगठन मोस्ट कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश लगातार इसका जम करके विरोध मोस्ट कल्याण संस्थान के कार्यकर्ता पदाधिकारी कर रहे हैं और इनकी मंशा पर लगातार हम पानी फेरने का काम करेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। भराली लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में शिक्षा समाप्त करके इस देश में लेबर पैदा कर दें। आपको मैं बताना चाहता हूं, उनकी मंशा को भांपते हुए मोस्ट कल्याण संस्थान के लोगों ने गांव-गांव जाकर के जागरूक करने का काम कर रही है। ओबीसी SC ST माइनॉरिटी को और निःशुल्क पाठशाला चलाने का भी काम कर रही है। किसी भी कीमत में इनकी मंशा सफल नहीं होगी। ओबीसी SC ST निश्चित रूप से जग रहा है और ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, मोस्ट जो संगठन है वो जो OP रावत जी हैं, जो OP गौतम जी हैं, उनके साथ उनके लड़ाई लड़ने में कितना जो है सहयोग करेगा? मोस्ट कल्याण संस्थान उनकी वीडियो को देख करके स्वतः संज्ञान में लिया है। वो अध्यापक चैनल पर या कहीं एप्लीकेशन दे या ना दें, लेकिन मैं ओबीसी SC ST समाज के होने के नाते, 85% समाज के होने के नाते उनकी भावनाओं के साथ साथ मेरे पूरे समाज की भावनाओं को आहत हुआ है। पूरा समाज बेइज्जत हुआ है, एक अध्यापक बेइज्जत नहीं हुआ है, पूरा ओबीसी SC ST समाज की भावनाओं का आहत हुआ है। उस भावनाओं की आहत की वजह से लगातार उसकी लड़ाई मोस्ट कल्याण संस्थान के लोग लड़ेंगे और जब तक आवश्यकता होगी तब तक लड़ेंगे, जो भी करना होगा उसको करेंगे। ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ मोस्ट जो एक संस्था है शिक्षकों के कल्याण के लिए काम करती है और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और तमाम जो समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती है। इन लोगों से हमारी चर्चा हो रही थी। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से धनपतगंज ब्लॉक क्षेत्र में ये जो सुल्तानपुर जनपद के अंतर्गत आता है, उस SC समाज के अध्यापक के साथ जिस तरह अमानवीय व्यवहार किया गया है, उसको सामाजिक रूप से उसको बेइज्जत किया गया है, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया इन लोगों ने दिया है और आगे भी अभी संघर्ष करने की चेतावनी इन्होंने दी अगर न्याय नहीं मिलता है तब। ऐसे में इस घटना को जो आप देख रहे हैं, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये काफ़ी निंदनीय घटना है। एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक कहीं ना कहीं एक समाज का जागरूक व्यक्ति माना जाता है और उसके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज को शिक्षा के क्षेत्र में अन्य व्यवहारिक मुद्दों पर आगे बढ़ाने के लिए। और उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है आज के हमारे समाज पर, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के पूरे समाज पर एक सवाल खड़ा होता है कि वो समाज कहाँ है जो अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर और इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।